नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने का सही समय असल में क्या होना चाहिए। किस समय आपको पीपल वृक्ष में जल देना चाहिए, किस समय पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना आपके लिए फलदायी होता है। तो दोस्तों देखिए, ये सामान्य सी बात है कि पीपल वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। वृक्षों में पीपल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि नारायण ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। पीपल के वृक्ष में देवताओं के साथ साथ पितरों का भी वास होता है, साथ साथ माता लक्ष्मी और नारायण का भी वास होता है। विशेषकर शनिवार की बात मैं आज कर रही हूँ, तो शनिवार को नारायण और माँ लक्ष्मी का वास पीपल में होता है। परंतु शनिदेव के शांति के, शनिदेव के महादशा इत्यादि में पीपल वृक्ष को खोजा जाता है। तो ऐसे में कब जल चढ़ाना हमारे लिए फलदायी होता है। वहीं पितरों का वास होने के कारण, साथ साथ पितरों पे दरिद्रता होने के कारण समय का बहुत महत्व बताया गया है, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग देवी देवताओं का, पितरों का साथ साथ मृत आत्माओं का भी वास होता है। बस आपको बचा करके और पूजा करना है किस समय आपको जल चढ़ाना उपयुक्त है आपके लिए, और यह भी जानेंगे और क्या शाम को जल चढ़ा सकते हैं, परिक्रमा इत्यादि कर सकते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे दोस्तों, पीपल की पूजा जहाँ पर आप कर रहे हैं वहाँ कोई देवी देवता का मूर्ति है, मंदिर तो नहीं है, तो क्या आप वहाँ पर पूजा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो और विशेष बातें आपको बताऊंगी, जो कि पीपल की पूजा करने के बाद भी अगर आपको धन की समस्या है तो इन गलतियों की तरफ आपका ध्यान आवश्यक खींचना है, आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, कहा जाता है कि पीपल प्रत्यक्ष रूप में देवता है। जैसे कि आप श्री नारायण की आराधना करते हैं और सभी जानते हैं कि सूर्य देव चमकते हैं, आकाश के प्रत्यक्ष देवता के रूप में हम सूर्य देव को देखते हैं, क्योंकि वो दिखाई देते हैं। बाकी सभी देवी देवता को हम मूर्ति या फिर फोटो के रूप में ही पूजते हैं, तो दोस्तों वो दिखाई नहीं देते। वैसे ही वनस्पति शास्त्र लाभदायक रहता है, जिसमें बताया गया है कि वनस्पति के रूप में देवी देवताओं के प्रत्यक्ष रूप में हम पूजा कर सकते हैं। जैसे कि केले के रूप में नारायण की पूजा कर सकते हैं, पीपल के रूप में नारायण और माता लक्ष्मी और शनिदेव की आराधना कर सकते हैं। वहीं तुलसी के रूप में देवी तुलसी विरंदा की आराधना कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा महत्व है कि हम प्रत्यक्ष रूप से वृक्षों के माध्यम से देवी देवताओं को स्पष्ट रूप से पूज सकते हैं। तो ये वो हो गई आपको वृक्षों की बात। अब बताते हैं तो दोस्तों, शनिवार को पीपल में जल हमें किस समय चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, पीपल में शनिवार के दिन दो कारणों से आप जल चढ़ाते हैं। एक तो माता लक्ष्मी के प्राप्ति के लिए और दूसरा शनिदेव की महादशा या फिर साढ़े साती से बचने के लिए। तो चलिए अब दो कैटेगरी में आपको मैं समझा देती हूँ। दोस्तों, जिन लोगों को शनि की कृपा चाहिए, शनिदेव की कृपा के लिए, महादशा या फिर साढ़े साती से मुक्ति के लिए पीपल की पूजा कर रहे हैं, वो सूर्योदय के पहले यानी अंधेरा और उजाला के बीच में, यानी कि अंधेरा समाप्त हो गया हो और सूर्योदय ना हुआ हो, उस बीच में आपको जल चढ़ाना है। तो ये उनके लिए है जो शनि कृपा के लिए जल चढ़ा रहे हैं और जो धन प्राप्ति के लिए, दरिद्रता दूर करने के लिए कर रहे हैं। वे सुबह 7 बजे तक सूर्य उदय के बाद भी पूजा कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोपहर में पितरों का वास होता है, इसलिए दोपहर में पीपल की पूजा या फिर पीपल के पास जाना शुभ नहीं माना गया है दोस्तों। परंतु सुबह 7 बजे तक लक्ष्मी माता के लिए पीपल की आप पूजा कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न है
कि जहाँ पर स्थान नहीं है परिक्रमा करने का, क्योंकि बहुत स्थान पर पीपल दीवार पर ही लगा होता है, बड़ा हो चुका होता है, वहीं पर हम पूजा करते हैं। वैसे भी चारों तरफ घूम घूम कर परिक्रमा करने का स्थान नहीं होता है, तो आप एक स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा करें, क्योंकि शास्त्रों में एक स्थान पर ही परिक्रमा करने का भी विधि विधान बताया गया है। तो आप कर लीजिए, पूरी परिक्रमा का लाभ मिलेगा आपको। अब अगली चीज है पीपल का ऐसा पेड़ जहाँ पर कोई देवी देवता नहीं है, तो आप वहाँ पर पूजा कर सकते हैं या नहीं? तो दोस्तों बिल्कुल आप पूजा कर सकते हैं। यदि कोई देवी देवता की मूर्ति या फिर तस्वीर नहीं है तो आप भी वहाँ पर पूजा कर सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों कि आप पीपल के पेड़ के नीचे आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। तो देखिए, पीपल के नीचे खड़े होकर के कभी भी आपको किसी से तेल नहीं लेना है, माचिस नहीं लेना है किसी और से। प्रयास करें कि आपके पास जितनी सामग्री है उतनी में ही आप पूजा करके संपन्न कर लें। भूल से भी लेन देन ना करें, क्योंकि शनि से जुड़ी हुई चीज़ें यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर लेते हैं तो 2 गुना आपको नुकसान करता है। तो भूल कर भी ये चीज़ें किसी से पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करते समय सामग्रियों को आप ना लें। अगली चीज़ है कि पीपल के नीचे खड़े होकर कभी भी खुद के फायदे के लिए आप किसी से कोई चीज़ मांग सकते हैं, परंतु किसी के नुकसान की कोई चीज़ें अगर आप मांगते हैं तो दोस्तों, क्योंकि सच में ये चीज़ें मानी जाती है कि यदि हम किसी के नुकसान करने के लिए सोचते हैं तो हमारा खुद का नुकसान होता है। तो ऐसा भी आप पीपल के नीचे कुछ मत कीजिए, वो भी पीपल के नीचे। यदि कुछ करना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप कीजिए। शनिदेव यदि कुंडली में तकलीफ दे रहे हैं तो ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कीजिए। इससे बड़ा आपके लिए मूल मंत्र और कोई नहीं है। तो ये सारे काम आपको अवश्य करना चाहिए। बहुत ध्यान देकर पीपल की पूजा करिएगा। भगवान भोलेनाथ माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर भी जरूर बरसेगी, क्योंकि जो लोग पूरे मन से पीपल को पूजते हैं तो शनिदेव की कृपा उनको मिलती है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी और नारायण जी की कृपा भी उनको मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो में दी गई जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको आगे भी मिलते रहे। धन्यवाद।